तो गाइस गुड इवनिंग। तो आपको पता होगा राजस्थान के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, राजस्थान में जो प्रमुख स्रोत है वो चल रहे हैं। अभिलेखों से सवाल हर पेपर में आता है, आपको पता होगा। तो वही टॉपिक है और ये इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करवाने का मकसद एक ही है, ताकि आप अभी अभी आराम आराम से इतिहास पढ़ लो। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी आपको इजीली याद हो जाती है, बट इतिहास से थोड़ा डर ज़्यादा लगता है, राइट। ये मेरा मानना है ना। और मेरे को ये सही लगा कि पहले इतिहास, उसके बाद में ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। और टेंशन ना लो, आपके पेपर से बहुत पहले ये पूरी हो जाएंगी। तो आप वो क्लासेस भी लिया करो। आपकी अगर जीके वीक है तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ मतलब हमारे लिए ये सीरीज़ फ़ायदेमंद है और आपका अच्छा मतलब रहा रेस्पॉन्स, तो ऐसे ही कंटिन्यू आते रहेंगे क्वेश्चंस वगैरह। अदरवाइज आपको पता है ताली भी दोनों हाथों से बजती है, राइट। तो अकेला इंसान कब तक करे, वो वाली बात है, फिर थोड़ा बुरा लगता है। कल भी मैंने देखा था, बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आपका तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना सब्सक्राइब करने में। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। हमारे चैनल से और लोग भी जुड़ पाएंगे, हमें भी थोड़ी खुशी होगी कि चलो हमारे चैनल पे और ग्रोथ हो रही है, हमारा कंटेंट अच्छा है। तो एक वो चीज़ होती है ना कि हम आपके लिए इतना करें तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। चलो कोई ना, आप पढ़ाई शुरू करते हैं। बातें तो अपनी होती रहती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सारणेश्वर प्रशस्ति संबंधित है। जो आज वाला लेक्चर है वो देखना, अगर किसी को अभिलेख का टॉपिक नहीं आता है तो अगर वो अच्छे से देखा होगा तो इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो कि सारणेश्वर प्रशस्ति संबंधित है। तो ये मेवाड़ से संबंधित है। मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि सारणेश्वर प्रशस्ति कहाँ पर मिली है, कब मिली है, ठीक है, किससे रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 2, और देखो टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज करने का एक ही फ़ायदा होता है कि अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है वीडियो से और आपसे अगर सवाल हो रहे हैं थोड़े बहुत भी, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो इफेक्टिव है क्लासेस। अगर नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अल्भ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है स्थित है। आज थोड़ा ना फास्ट फास्ट करेंगे 50 क्वेश्चंस, क्योंकि फिर बहुत लंबी लंबी क्लासेस हो जाती हैं, मैं खुद बोर हो जाती हूँ रिकॉर्ड करते करते। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकर के अंदर सरस्वती, मतलब फतेहपुर सीकरी के अंदर सरस्वती वाला जो पुस्तकालय है वो स्थित है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के, ठीक है। भाबरू शिलालेख राजस्थान में जयपुर के निकट बेराट नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म के साथ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो अशोक को बहुत प्रिय थे और वह चाहता था कि प्रजा उनको पढ़कर उनके अनुसार आचरण करे। आप सीधा सा इतना ध्यान रखो कि अशोक से रिलेटेड है भाबरू का शिलालेख, अब भाबरू अभिलेख, ठीक है। तो वो अभी आज के टाइम पे कौन से संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि इनको सड़क पे तो नहीं छोड़ सकते ना, कोई भी पत्थर समझ के तोड़ मार हो जाएगा। तो इनको अच्छे से संग्रहालय, क्योंकि ये हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, हमारे लिए बहुत अनमोल चीज़ें हैं ये सब, तो इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो ये कौन से संग्रहालय में रखा गया है, इसके अंदर कोलकाता संग्रहालय करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख होने का गौरव राज प्रशस्ति महाकाव्य शिलालेख को है, जो पदात्मक संस्कृत में अंकित है। इस प्रशस्ति का रचयिता तैलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट था। ये शिलालेख किस झील की पार पर स्थित है। तो आप तो इतना ध्यान रखो, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख, ठीक है, कहाँ पर है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, फॉयसागर, जयसमंद, राजसमंद और नक्की। आपको भी पता है ये झीलों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। और तो इन्हीं की झील के मतलब झील के तट पर ही स्थित होगा, ऑब्वियस है। झील की पार बोल सकते हो। जो गांव से बिलोंग करते हो उनको पता होगा पाल क्या होती है ना। खैर मुझे भी पता है। पाल मैं बेसिकली बता देती हूँ, जैसे तालाब वगैरह होता है गांव में, पानी वानी भरे ही रहते हैं, कुएं वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे पाल बना दी जाती है मिट्टी की, मतलब बहुत बड़ी सी दीवार जैसी, ताकि वो जो पानी है वो तालाब का पानी गांव में ना आ पाए, उसको ही पाल बोलते हैं आई थिंक। तो ऐसे ही झील की पाल भी होती है, ठीक है। नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, अच्छा मैंने ऑप्शन बता दिए थे क्या, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बरनाला लेक जयपुर वर्तमान में संग्रहित है। तो जो बरनाला लेक है जयपुर का वाला, वो कहाँ पे स्थित है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आमेर संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 7, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। तो शिव जी की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में अगर आपको दे रखा है कि विक्रम संवत है
विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ है। यदि संवत आपको बता रखा है कि 2063 है तो आपको सन बताना है बेसिकली। तो आपको ये सवाल का एक ही मोटिव है कि आपको संवत अगर दे विक्रम संवत तो उसको सन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और सन दे तो विक्रम संवत में। अगर नहीं आता तो आप ये जरूर सीख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है 2006 तो होना नहीं है, 2006 तो सबने देखा है इस टाइम तो कौन से साके हुआ करते थे, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है 1928। शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले करने वाले थे, तो इसके अंदर चाकसू के गुहिल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस देखने का क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि अगर आपने सवाल देखे थोड़ा ध्यान से भी देखा और आपने ये टॉपिक अगर अच्छे से भी पढ़ा है तो आपको वो चीज़ें ना रिकॉल होती है, और वही मोटिव होता है एमसीक्यूज करने का, क्योंकि एज इट इज़ मिलना नॉट पॉसिबल। मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते, बट जाएगी कहाँ से, है ना, मतलब कहाँ से पूछेंगे। इनके अलावा जीके है, जब आप लोग इतने सवाल कर रहे हो 100 150 200, तो फिर कहाँ बचेंगे सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मतलब 1273 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय बापा पदम सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का उल्लेख है, ये कहलाता है। तो ये उल्लेख आपको कौन से शिलालेख में मिलता है, आपसे ये पूछा गया है ना। तो इसके अंदर एक सेकेंड रुकना, इसके अंदर ना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीरवे का शिलालेख। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भाबू का अभिलेख, मतलब भाबरू हो गए। रणकपुर प्रशस्ति, बिजोलिया का शिलालेख या आर्थुणा अभिलेख। तो ध्यान रखना बिजोलिया का शिलालेख, और बिजोलिया का शिलालेख है कहाँ पे, तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है, तो झाड़साई सिक्का कहाँ पे चलता है, तो झाड़साई सिक्का जयपुर में चलता है। कल के पेपर में एक चीज़ पूछी थी कि जो तमंचा साई सिक्का है वो कहाँ चलता है, तो मैंने आपको बताया था, तो तमंचा साई सिक्का है वो धौलपुर में चलता था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को रिकॉल भी किया करो, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा करो, जल्दी याद होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। तो प्रथम इतिहासकार, प्रथम ध्यान रखना, लिखा तो बहुतों ने सामंतवादी प्रथा के, एक सेकेंड, सामंतवादी व्यवस्था के बारे में, बट आपसे प्रथम पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 14 है, शास्त्रीय संगीत पर रचना। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। तो जो राधा गोविंद संगीत सार है उसके रचयिता कौन थे, चतुरलाल सेन, हीरानंद व्यास, या फिर देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, या फिर देवर्षि वज्रपाल भट्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देवर्षि बस यहाँ पे जय है, ठीक है। राजा मानसिंह अपने पिता भगवान दास का दत्तक पुत्र था, इसकी जानकारी मिलती है। तो राजा मानसिंह जो है वो भगवान दास के दत्तक पुत्र थे। ये किस प्रशस्ति से आपको पता चलता है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जमवा रामगढ़ प्रस्तर लेख, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा कुछ सवालों का लेवल बहुत ऊपर लेवल का है ना, ऊपर से जा रहा है इतना अच्छे से पढ़ने के बाद भी, तो कोई बात नहीं। जब बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं तो थोड़े टफ भी होते हैं, थोड़े इजी भी होते हैं, थोड़े मॉडरेट भी होते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना याद रहे आप उतना याद रखो, एक बार इन सवालों को बस अपने प्यारी प्यारी आंखों से देख लो, ताकि अगर ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के भी पूछे तो आपको ध्यान रहे। बाकी मैं आपको जब क्लासेस लेती हूँ तो ये बता देती हूँ कि कितना याद रखना है, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पता है कि अब करवा ही नहीं है, तो क्वेश्चंस में तो मैं क्या ही समझाऊँ, रास्ता अब केमिस्ट्री होती तो समझा भी देती। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और आपको लगे ना कि मैम क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा है तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं थोड़े इजी लेवल की मतलब इजी वाले सवाल ही, मेरा मकसद क्या है ना कि आप एक बार राजस्थान जी के पढ़ो, फिर आपको लाइफ में कभी राजस्थान जी के दोबारा ना पढ़नी पड़े। इसी वजह से जो भी आपको मॉडरेट लेवल के भी दिखेंगे और मतलब इजी भी दिखेंगे और टफ भी दिखेंगे, ठीक है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया था, तो देख लो ये तो इजी सा ही है ना, मतलब ऐसा कौन से अभिलेख में आपको ये बताया था कि गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर की स्थापना की थी, मंडोर में अपने शासन की स्थापना की थी, है ना। तो इसके अंदर किराडू लेख, सामोली लेख या घटियाला लेख या फिर मानमोरी अभिलेख। तो ये आपको पता चलता है ऑप्शन बी घटियाला लेख के बारे में, घटियाला लेख से, ठीक है। आपको बताया है मैंने आज वाले लेक्चर में कि जो घटियाला अभिलेख है वो और जो ये क्या है मंडोर वाला अभिलेख है, ये दोनों जोधपुर में मिले हैं और जो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, आप जाके क्लास देख लो, हैं इसी क्लास में सब कुछ जानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस धर्म से बडली स्तूप संबंधित है।
तो ऐसा कौन सा धर्म है जहाँ से बर्तलीस तुम, अब देखो ये सवाल पूछने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे सवाल तो आते ही आते हैं। तो इसके अंदर जैन आंसर करेक्ट हो जाएगा। कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था। तो क्वेश्चन नंबर, अब आपको ये भी पता है, ये भी जी में ही आता है कि कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो क्या फेंक के गए थे, मानमोरी का लेके उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था क्योंकि भारी वजन लग रहा था उनको। वह अभिलेख जिसमें सांबर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो अगर आपको पता होगा कि जो चौहान शासकों से रिलेटेड कौन सा अभिलेख है तो आप इजीली इस सवाल का आंसर दे सकते हो, दे पाओगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो हर्षनाथ मंदिर अभिलेख है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो मालव सिक्के हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले झाड़साई और तमंचा साई के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही मालव सिक्के भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है मालव सिक्के कहाँ मिले हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन डी मालवगढ़ के नलियासर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी संबंधित है। तो जो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी है वो राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है, या ग्रामीण ढांचागत विकास से, या राजस्थानी चित्रकला से, या चारण साहित्य से। तो ध्यान रखना जो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी थे ना वो चारण साहित्य से संबंधित है। अब आपको सुमेलित करना है, मतलब आपको जोड़े बताने कौन सा किसके साथ करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो राज प्रशस्ति महाकाव्य है इसमें आपको ईस्वी पूछी गई है कि कौन सी कब लिखी गई थी, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि पहला जो है राज प्रशस्ति महाकाव्य वो लिखी गई 1676 में। सेकंड जगन्नाथ राय की प्रशस्ति, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद में राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति, इसके अंदर ऑप्शन सी। और कुंभलगढ़ की प्रशस्ति ऑप्शन बी। और रणकपुर प्रशस्ति ऑप्शन ए। अगर ऐसे सवाल आते हैं ना तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी से नहीं होते, और होते भी हैं तो उनसे होते हैं जिनकी जो वो होती है ना जीके बहुत ही मस्त वाली होती है, कि भाई एक स्टूडेंट है अपनी ही क्लास के अंदर, तारीफ़ करने लायक है तो करनी भी चाहिए। पता नहीं उसकी राजस्थान जीके इतनी अच्छी कैसे है, बट या क्वेश्चंस आते नहीं है उससे पहले उसके आंसर आ जाते हैं। राजा मानसिंह अपने बट हाँ ऐसे बच्चों को देख के इनकी राजस्थान जीके तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना वीक पॉइंट होता है। किसी की साइंस में केमिस्ट्री वीक है, किसी की फिजिक्स वीक है, किसी की बायो वीक है, किसी की जीके वीक है। तो ऐसा तो ऑलराउंडर बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जिसका हर कुछ ही परफेक्ट हो, राइट। सारे सब्जेक्ट ही A1 हो, और अगर A1 होती भी है तो ऐसे बहुत रेयरली होते हैं, 2 से 4 बच्चे मिलेंगे आपको हज़ारों में, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप अगर अच्छे से करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्या इमोजी बना रही थी सुंदर सा, जो कितना वाहियात बन गया। पता है बीच बीच में इमोजी क्यों बनाती हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो और पढ़ने में भी बोर ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर राजा मानसिंह अपने पिता भगवान दास का दत्तक पुत्र था, इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके अंदर ऑप्शन, एक मिनट ये कर लिया था क्या, हाँ ये करवा दिया था, अभी करवाया था, जमा रामगढ़ प्रस्तर लेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें शिलालेख और स्तंभ दे रखा है और वही वर्ष से कंबाइंड करना है। ऐसे सवालों पे तो आपको गुस्सा आता होगा ना कि कितना भी याद कर लो मैं भूल ही जाता हूँ। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी के हिसाब से जो कीर्ति स्तंभ लेख है उसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, 1460 ईस्वी। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख जो है ऑप्शन सी 1428। दिलवाड़ा का शिलालेख कुछ याद रखो ना रखो, दिलवाड़ा और बिजोलिया का शिलालेख याद जरूर रखना कि कौन सी ईस्वी में। दिलवाड़ा का जो शिलालेख है इसके अंदर 1334 आएगा और बिजोलिया के शिलालेख के अंदर 1170 आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिलवाड़ा के शिलालेख को अलग से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि दिलवाड़ा का शिलालेख कौन से वर्ष में लिखा गया था। ऐसे ही बिजोलिया का शिलालेख भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो जो समदेश्वर मंदिर अभिलेख है वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में। परमारों के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का उल्लेख किस अभिलेख या प्रशस्ति में मिला है, कि परमार जो वंश हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो अग्निकुंड से हुई है। ये किससे पता चलता है, तो अचलेश्वर प्रशस्ति से। सुमेलित करना है आपको संबंधित शासक दे रखा है और प्रशस्ति बता रखी है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कि जो फर्स्ट है उसके अंदर ये आने वाला है कि कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा से संबंधित है। ये तो जरूर याद रख लेना, ठीक है, ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। और जूनागढ़ प्रशस्ति जो है ये महाराजा राय सिंह से संबंधित है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जगन्नाथ प्रशस्ति जो है वो महाराणा जगत सिंह से, और बिजोलिया शिलालेख जो है वो चौहान वंश से।
हाली नामक सिक्का किस रियासत में प्रचलित है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मैंने RSM-SSB बोर्ड के जो PYQs करवाए हैं ना आपको, जो अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो ये सवाल रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों में वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो लाग बाग है ना, पूर्व ताम्रपत्र 1535 ईस्वी, चीकली ताम्रपत्र, तो इसके अंदर चीकली ताम्रपत्र ही करेक्ट होगा। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने किस इतिहासकार को कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया था? तो इसके अंदर ऑप्शन बी श्यामल दास करेक्ट है। सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन भी करेक्ट है, महाराव राम सिंह बूंदी के। घोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? तो घोसुंडी वाला जो शिलालेख है, ये भी बहुत बार सवाल पूछा हुआ है कि ब्राह्मी लिपि में है। प्रसिद्ध कालजयी रचना गुलसिता किस फारसी साहित्यकार द्वारा रचित है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शेख सादी के द्वारा। 11 सना नामक सिक्के का प्रचलन किस रियासत में था? तो 11 सना कहाँ चलता था? वही सिक्कों वाली बात हो गई, ऑप्शन बी बूंदी में। इसके बाद में अलवर राज्य की टकसाल कहाँ पर स्थित है? ये जरूर ध्यान रख लेना, टकसाल कहाँ पर स्थित है अलवर राज्य की? तो ये स्थित है, ऑप्शन है राजगढ़ के अंदर। बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य किया, तो बूंदी का जो इतिहास लिखने का काम था वो किया है सूर्यमल मिश्रण ने। क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो सूर्यमल मिश्रण थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो याद बताया था ना कि महाराव राम सिंह शासक थे, और कहाँ के? बूंदी के। तो थोड़ा आप ऐसे मैच करके भी पढ़ोगे तो भी आपको याद रह जाएगा, सूर्यमल मिश्रण बूंदी से रिलेटेड है। निखात निधि नाम के सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए थे? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर ने। एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पात्रों को क्या कहा जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, खरीदा। राज्य में किस स्थान पर लोकवाद्यों का संग्रहालय स्थित है? तो ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, जोधपुर के अंदर। मालव गण के सिक्के राजस्थान के किस भाग से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पूर्वी भाग से। मित्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त की गई हैं? देखो, आप तो सिर्फ मित्रता करते हुए हैं, मित्र मुद्राएं भी मिली है, कहाँ से? रेड से। राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहाँ मिले हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के, ये जरूर ध्यान रख लेना, थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेराट सांबर। अब देखो, मेरे साथ सवाल करने का यही है कि क्वेश्चंस तो बहुत हो रहे हैं और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को सीखने को भी मिल रहा है, बट आपको क्या चीज़ तो भूलनी ही नहीं है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, ठीक है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में आपसे पूछा गया है ना, तो ये की गई थी, एक सेकेंड रुकना। वैसे ये सवाल कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आप ओनली राजस्थान तक सीमित रहो। इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैसे कुतुब खाना का संबंध कहाँ से है? तो कुतुब खाना कहाँ पर है? अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर? थोड़ा सोच के बताओ। अलवर में है। कुतुब खाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, शाब्दिक अर्थ बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कालीबंगा वगैरह सभ्यता पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बहुत पूछा जाता है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलो बात चलिए, ये तो बता देती हूँ, काली चूड़ियाँ, ठीक है। कुतुब खाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, पुस्तकशाला। बीजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के शिलालेख, ठीक है। बीजक की डूंगरी अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, शिलालेख वाला अपना टॉपिक वैसे भी चल ही रहा है।